हेलो दोस्तों। तो अभी समय हो गया 5:23 और हमने कंप्लीट कर दी अपनी रैपिडो पर पहली बुकिंग, जो कि 171 रुपये बिल के साथ रानी कमलापति प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लाके छोड़ा मैंने सवारी को। अभी अगली बुकिंग का इंतजार कर रहा हूँ। रेवांचल आने वाली है। रेवांचल से अगली बुकिंग मिलती है मुझे कहाँ की और कितने रुपए की आपको बताता हूँ। मुझे पहली बुकिंग आज गौरीशंकर से ही मिल गई थी। घर से ऑन ड्यूटी हुआ था, तुरंत ही मिल गई थी रैपिडो पर। सवारी को लाके यहाँ पे छोड़ दिया है। आज आपको आगे बताने वाला हूँ पूरा दिन रैपिडो और ओला में काम करके कितने रुपए का काम होता है अपना और कितनी अपनी बचत होती है। तो दोस्तों अगली बुकिंग भी हमें यहीं रैपिडो पे मिली है, जो कि है कटारा हिल साइड की है और सवारी हो गई है। सवारी आने वाली है अभी रोड क्रॉस करके अपोजिट साइड। चलिए अब सवारी को हम पिकअप करके निकलते हैं, बताते हैं आपको इस बुकिंग में कितनी अर्निंग होती है और वहां से अगली बुकिंग कहाँ की है और कितने रुपए की आती है। दोस्तों अभी समय हो गया है 6:18 और मैं खड़ा हूँ यहाँ मीनाक्षी प्लेनेट सिटी के पास में। मैंने 6:44 पर रानी कमलापति से जो बुकिंग मिली थी उसको लाके छोड़ा था और सवारी का बिल बना था 186 रुपये। दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा जी। 186 रुपये सवारी को लाके यहाँ पर छोड़ दिया था और अगली बुकिंग मुझे यहीं पास से मिली है। एम्स की है 75 रुपये की, ये प्रॉस्पेरा कॉलोनी से अभी तुरंत ही मिली है। अब सवारी को छोड़ के आपको बताता हूँ उसके बाद अगली बुकिंग कहाँ से आती है और कितने रुपए की आती है। तो दोस्तों हमने कर दी अपनी तीसरी बुकिंग कंप्लीट, जो की थी ओला में 74 रुपये बिल के साथ। प्रोस्पेरा से लेके आए थे, 1 किलोमीटर पिकअप था और 2.5 किलोमीटर ड्रॉप किया है सवारी को लाके यहाँ एम्स में पीजी गर्ल्स हॉस्टल में लाके छोड़ा है और यहीं 4 नंबर गेट से बाहर आ गया हूँ और इधर ही खड़ा हूँ NRI स्कूल के पास में। अभी इंतजार करता हूँ अगली बुकिंग का कहाँ से और कितने रुपए की आती है। सुबह मेरा 1 घंटा 40 मिनट में ही लगभग 350 रुपये का काम हो गया था और उसके 40 मिनट बाद मेरा सिर्फ 75 रुपये का काम हुआ है। आपको अगली एक वीडियो बनाऊंगा मैं, आपको भोपाल में टैक्सी चलाने के लिए लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना है या सेकेंड हैंड लेना है, इसका एक मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आपको जल्दी मिलेगा आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बताता हूँ मैं आपको आगे और कैसा काम चलता है। आज शायद हो सकता है मेरा 11 बजे आउट स्टेशन है ऑफलाइन। अब उनका कॉल कंफर्म नहीं हुआ, 8 बजे तक का बोला था कंफर्म करने का, इटारसी का है। अगर कंफर्म होता है तो आपको इटारसी का वीडियो बना के बताता हूँ पूरा आपको। तो दोस्तों समय हो गया है 7:25 और हमने जो लास्ट बुकिंग छोड़ी थी एम्स में उसको छोड़ा था हमने 6:30 पर। लगभग 1 घंटा होने वाला है। हमारे पास यहाँ पर अभी कोई बुकिंग नहीं आई है। हम गेट नंबर 4 ये अमराई के पास में खड़े थे। अब यहाँ से निकल के जाते हैं राजा भोज आर्किड चौराहे तरफ, जो कि बागमू वाली तरफ आएगा। अब देखते हैं वहां से अगली बुकिंग आती है नहीं आती, क्योंकि काफी समय खराब हो गया है। 1 घंटा सुबह सुबह में जो काम होता है वो पूरे दिन में लगभग कवर नहीं कर पाते। अभी मैं जाता हूँ कुबेर के पास खड़ा हूँ राजा भोज चौराहे पर। वहां से इंतजार करता हूँ अगली बुकिंग का कहाँ की और कितने रुपए की आती है, आपको बताता हूँ। दोस्तों समय हो गया अभी 8:13 और हमने कंप्लीट कर दी है अपनी चौथी बुकिंग। रैपिडो पर मिली थी बाग से बनिया से। 146 रुपये मिले हमें 10 किलोमीटर के न्यू मार्केट के कारजू हॉस्पिटल लेके मैंने सवारी को यहाँ पे लाके छोड़ा है। अभी यहीं पे खड़ा हूँ जवाहर चौक के पास अनंत हार्ट हॉस्पिटल के पहले। अभी देखता हूँ यहाँ से अगली बुकिंग कहाँ की मिलती है। करीब 1.5 घंटे इंतजार कर लिया था। अब उसके बाद देखा जो बुकिंग आएगी जहाँ की आएगी लेके चलना पड़ेगा। और वैसे भी हमें पूरा दिन काम करना है आज, तो जो भी बुकिंग आती है जहाँ की आती है बुकिंग उठा के काम करना ही बेहतर रहता है। चलिए अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अनंत हार्ट हॉस्पिटल के पहले, बताता हूँ आपको अगली बुकिंग यहाँ से कहाँ की और कितने रुपए की आती है। तो दोस्तों समय हो गया अभी 9 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर MP शूटिंग एकेडमी में। न्यू मार्केट सवारी छोड़ा था, उसके बाद न्यू मार्केट से अगली बुकिंग मिल जाती है। ओला में मुझे 191 की बुकिंग जब आई थी उस टाइम पे उठाते टाइम बुकिंग एक्सेप्ट किया था,
यहाँ पर लाके 174 बिल बनाया, 167 मेरी अर्निंग हुई है। ओला ने रेट कम, वो पेमेंट कम कर दिया है। अब देखता हूँ यहाँ से, ऐसा कोई माहौल तो लग नहीं रहा है कि यहाँ से कोई बुकिंग मिलेगी। सवारी से बात हुई थी, उस टाइम पे बोल रहे थे कि टूर्नामेंट चलना है, वहाँ से रिटर्न सुबह वाली सवारी शिफ्ट छूटने वाली होगी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ा है, माहौल कुछ भी नहीं है, कोई गाड़ियाँ भी नहीं है, सुनसान है। तो मैं यहाँ से अब निकल जाता हूँ सीधा नीलवड़ चौराहे की तरफ, और वहाँ से देखता हूँ अगली बुकिंग कहाँ की और कितने रुपए की मिलती है, बताता हूँ आपको आगे। तो दोस्तों समय हो गया अभी 10:20 और मैं खड़ा हूँ बिट्ठन मार्केट के पास में। नीलवड़ में मैंने जो सवारी छोड़ी थी वहां से कुछ सही मिला, नीलवड़ चौराहे से खाली खाली आ गया मैं साक्षी ढाबा पर। साक्षी ढाबा से मुझे पास से ही एक अगली बुकिंग मिल जाती है जो कि ओला में होती है 167 रुपये बिल के साथ। एशियन ग्लोबस हॉस्पिटल बिट्ठन मार्केट चौराहे के पास लाके सवारी को छोड़ता हूँ। और अब हमारी इटारसी वाली सवारी भी कंफर्म हो गई है, 11 बजे उन्हें पिकअप करना है मिसरौत से। तो अभी मैंने गोटू फंसा दिया है मिसरौत का, इंतजार कर रहा हूँ। अगर बुकिंग आती है ठीक, नहीं 10:40 तक अपन निकल जाएंगे मिसरौत की तरफ। सवारी को पिकअप करके फिर बताता हूँ आपको व्यू दिखाता हूँ रोड का, और उसमें कितने किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है, कितने की मेरी वो बुकिंग होती है, आपको आगे बताता हूँ शाम तक। चलिए बने रहे वीडियो में, अच्छी लगती है तो लाइक करें। तो दोस्तों हमें मिसरौत की बुकिंग ढूंढ रहे, तो मिसरौत की बुकिंग तो नहीं मिलती है। सवारी से बात हुई है, सवारी बोले 11:30 बजे तक अपन निकलेंगे, मतलब मान के चलिए 11:45 हो सकते हैं। तो मुझे बुकिंग मिल गई है बागसेवनिया की। बागसेवनिया सवारी को छोड़ दिया हूँ, मैं खड़ा हूँ यहीं पर। अब तो मैं घर पे चला जाता हूँ, नहा धो के आता हूँ और खाना वगैरह खा लेता हूँ, फिर सवारी को पिकअप करके निकलता हूँ अपने इटारसी के लिए। बताते हैं आपको, इसी के साथ आज का मेरा ऑपरेटर पहुंच जाता है। 406 रुपये का है मेरा, ओला में काम हो गया है। और रैपिडो की बात की जाए तो 581 रुपये का ओला में काम हो गया है। टोटल मेरी आज की अर्निंग हो गई है लगभग 1000 के करीब हो गया है, और गाड़ी चल गई मेरी 72 किलोमीटर। चलिए अब इटारसी वाली सवारी को कंप्लीट करके आपको आगे का बताता हूँ। तो दोस्तों समय हो गया है 11:55। अभी सवारी का फोन आ गया अपने, तो अपन पिकअप करने के लिए निकल जाते हैं मिसरौद। बोला 10-15 मिनट से आइए, तो अपन देख लेते हैं रास्ते में अगर कोई बुकिंग मिलती है तो लेते जाएंगे। कि खाली खाली जाते हैं, यहाँ से अपन मिसरौद पड़ेगा लगभग वही 9 से 10 किलोमीटर। अब सवारी को पिकअप करके CNG वगैरह भरवा के निकलते हैं अपन इटारसी के लिए। बताते हो आपको आगे के बारे में और कैसी रहती है आज की पूरी दिन की जर्नी। तो दोस्तों इटारसी हम करीब 2 बजे के करीब पहुंच गए थे। यहाँ पर आकर खाना वगैरह खा के तो मैं फ्री होकर ही आया था घर से। फिर यहाँ पर उनका ऑफिस बना है सवारी का, उनके ऑफिस में मैंने 2 घंटे आराम किया। अभी बज गया 4 बजे के बाद अभी हम थोड़ा सा मार्केट में आए, भाभी को थोड़ा सा काम है। काम करने के बाद वापस उनके मायके जाएंगे, यहीं पास में ही है, मतलब इटारसी में ही है, दूसरे मोहल्ले में। वहाँ से फिर सामान रख के वापस भोपाल निकलेंगे करीब 5 बजे तक।
बताता हूँ आपको आगे रिटर्न ट्रिप, और उसके बाद भोपाल अगर टाइम रहता है तो मैं काम करता हूँ, फिर आपको आज का टोटल करके बताऊँगा कितना प्रॉफिट होता है और कितने का अपना काम होता है। तो दोस्तों समय हो गया अभी 8:40, और हम जो इटारसी गए थे आउट स्टेशन, उस बुकिंग से हम फ्री हो गए थे 7:40 पर, 1 घंटे पहले फ्री हो गए थे। वहां से फ्री होने के बाद हम भरवाते हैं गैस गाड़ी में, और गैस भरवा के निकल जाते हैं कटारा हिल्स के लिए खाली खाली, क्योंकि टाइम हो गया था। सुबह 5 बजे का निकला था और सुबह शाम के 7:30 बज गए थे। और सवारी को छोड़ने के बाद अपनी ये आउट स्टेशन थी गाड़ी, जिसमें चली थी अपनी 170 किलोमीटर। 2000 रुपये की आउट स्टेशन थी और 60 रुपये का अपना इसमें टोल लग गया था अब्दुल्लागंज वाला। तो अपनी इसमें अर्निंग हो जाती है 1940 रुपये। सवारी को मिश्रो छोड़ के हम कटारा हिल्स के लिए निकल जाते हैं, और अभी यहाँ पर आकर खड़ा हूँ। तो आज की अर्निंग की बात करते हैं तो मेरा 1000 रुपये का लगभग काम सवेरा हो गया था, और 1940 रुपये का ये हो गया। तो टोटल जोड़ ले रहा है अपना 1940 प्लस 1000, तो टोटल 2940 रुपये का अपना काम हो गया था। और इसमें से अपने फिर कम करते हैं 425 रुपये अपना EMI का, और प्लस 150 रुपये ओला रैपिडो के पास का, और प्लस अपनी गाड़ी चल गई आज टोटल 270 किलोमीटर, सॉरी 250 किलोमीटर। तो 250 रुपये अपना मेंटेनेंस का भी हो जाएगा, और अपना 700 रुपये की अपनी गाड़ी में CNG लग गई है। तो टोटल अपना बचता है अपने पास आज की सेविंग 1415 रुपये। चलिए फिर आपसे लेता हूं मैं विदा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, बताते हैं आपको ओला और रैपिडो में कैसी अर्निंग चलती है भोपाल में। और मेरे पास मिनी गाड़ी है, और ये मैं मिनी गाड़ी की आपको अर्निंग दिखाता हूँ।